नमस्कार, मैं हरनाथ सिंह। आज आपको कक्षा 12वीं में भौतिक विज्ञान में जो अध्याय चल रहा था वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र, उसमें हमने आपको गॉस प्रमेय पिछले लेक्चर्स में पढ़ाई थी। आज मैं उसी के अनुप्रयोग करा रहा हूँ, जिसमें मैं 2 अनुप्रयोग मैं आपको पहले से करा चुका हूँ। तीसरा अनुप्रयोग आज मैं आपको कराऊँगा। तीसरा अनुप्रयोग ये है, किसी गोलीय आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये गोली कोश है, इसकी त्रिज्या r है। इसमें q आवेश इसके पृष्ठ पर फैला हुआ है। इसमें 3 स्थितियां होंगी। पहला बिंदु जब बाहर है, पृष्ठ पर है और पृष्ठ के अंदर है। तो सबसे पहला केस हम लेते हैं। पहला, जब बिंदु P पृष्ठ से बाहर है, और ये बिंदु है P। यहां से इसकी दूरी r है। इसका मतलब ये हुआ कि r का मान कैपिटल R से बड़ा है, और Q इस पर फैला हुआ आवेश है। R गोली कोश की त्रिज्या है। Q गोली कोश के पृष्ठ पर फैला हुआ आवेश। अब देखिए, हम इसमें क्या करते हैं। सबसे पहले एक गॉसी पृष्ठ लेंगे। ये गॉसी पृष्ठ होगा, ये गोलाकार r त्रिज्या का एक पृष्ठ है। यहाँ पे मान लेते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E। ये हमारा गॉसी पृष्ठ होगा, जिसको हम गॉस प्रमेय को लागू करते हैं। अब देखिए, गॉस प्रमेय से संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, पूरा संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स इक्वल टू 1/ε0 इंटू पृष्ठ से बद्ध आवेश। पृष्ठ से बद्ध आवेश, तो ये हो जाएगा E इंटू इसका परिचित क्षेत्रफल 4πr² इक्वल टू 1/ε0 इंटू Q। तो E इक्वल टू 1/4πε0 Q/r², न्यूटन प्रति कूलम। ये प्रथम अवस्था में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निकल के आया। दूसरी स्थिति क्या है? दूसरी स्थिति है जब बिंदु पृष्ठ पर जब बिंदु पृष्ठ पर हो तो क्या होगा। इसमें देखिए,
पृष्ठ पर हो, आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, कैपिटल आर। ये त्रिज्या आर रहेगी और क्यू आवेश इस पर फैला रहेगा। यही बिंदु पी होगा, ओ पी, और यही गॉसी पृष्ठ होगा, गॉसी पृष्ठ। अब देखिए इसमें आगे गॉस प्रमेय से, गॉस प्रमेय से E इंटू 4πr² इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्यू। तो यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q/r²। अब तीसरी स्थिति आती है जब बिंदु पृष्ठ के अंदर, तीसरा, जब बिंदु पृष्ठ के अंदर हो, जब बिंदु पृष्ठ के अंदर तो देखिए इसमें ये P ये प्रश्न, ये R। तो देखिए इसमें गॉसी पृष्ठ ही होगा, तो गॉस प्रमेय से क्या होगा, गॉस प्रमेय से E इंटू 4πr², ये त्रिज्या R रहेगी, इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू 0, क्योंकि इसके पृष्ठ से बद्ध हमारा आवेश होगा वो शून्य होगा, तो इस वजह से E इज इक्वल टू 0। इस प्रकार पृष्ठ के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है, वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है। तो इस तरह से हमारे पास तीन परिणाम आए, तीनों परिणामों को हम एक सूत्र के द्वारा प्रकट कर सकते हैं और उनको हम ग्राफ के द्वारा भी प्रदर्शित करते हैं। देखिए E बराबर 1/4πε0 इंटू Q/r² तब होगा जब R का मान कैपिटल R से बड़ा है। 1/4πε0 Q/r² तब होगा जब R का मान कैपिटल R के बराबर, और जब 0 तब होगा जब R का मान R से छोटा। इन परिणामों को हम ग्राफ के द्वारा भी प्रदर्शित कर सकते हैं। देखिए ये गोली कोष है, ये त्रिज्या R है, यहाँ पे हमें वैद्युत क्षेत्र E लिया हुआ है, यहाँ पे स्मॉल r, ये R, यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र 0 रहेगा, और फिर इसके बाद यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सबसे अधिकतम होगी Q/r²।
आर स्क्वायर और यहाँ पर ई इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन, यहाँ पे ई का मान 0 0। इसी तरह से हम यहाँ पे भी इधर भी ले सकते हैं इस तरह से, ये तो जो हमने पढ़ा उसको हमने ग्राफी निरूपण कर दिया। अब हम लेते हैं अचालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अचालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये हमारा है चौथा। एक समान रूप से आवेशित, एक समान आवेशित अचालक, एक समान आवेशित अचालक, अचालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए जैसे इसमें था इसी तरह से यहाँ पे भी 3 स्थितियां होंगी। देखिए जब इसमें अचालक गोले में क्या होगा, क्यू आवेश इसके पूरे आयतन में फैला हुआ होगा। इसकी त्रिज्या आर है और क्यू आवेश फैला हुआ है। तो यहाँ पे भी 3 स्थितियां होंगी, पृष्ठ से बाहर, पृष्ठ पर और पृष्ठ के अंदर। तो पहला केस लेंगे, सबसे पहला केस होगा जब बिंदु पृष्ठ से बाहर है, ये बिंदु P है। इसको हम क्या करेंगे, आर त्रिज्या का एक गॉसीय पृष्ठ लेते हैं। गॉसीय पृष्ठ लेते हैं इस तरह से। तो गॉस प्रमेय से E इंटू पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका क्या होगा 4πr² इक्वल टू 1/ε0। इसके अंदर आवेश कितना होगा Q, तो वही रिजल्ट जो आएगा जो हमने पहले पढ़ रखा था 4πε0 जो हमने गोली कोष में पढ़ा था। इसी तरह से दूसरा केस है जब बिंदु पृष्ठ पर, इसमें ये केस होगा, इसमें लगभग वही रिजल्ट प्राप्त होगा जो हमने पहले पढ़ रखा है। इस तरह से ये आर त्रिज्या और ये क्यू आवेश है और ये बिंदु P है। तो गॉस प्रमेय यहाँ पे फिर लगाएंगे, यही गॉसीय पृष्ठ होगा। गॉस प्रमेय से E इंटू 4πr² इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू E इज इक्वल टू 1/4πε0
यही रिजल्ट हमने गोली कोष में प्राप्त किया था। तो ये दोनों जो रिजल्ट हैं वही हैं जो हमने गोली कोष में प्राप्त किए थे। लेकिन जो तीसरा केस है जब बिंदु P अंदर हो वो थोड़ा सा अलग है। देखिए तीसरा केस हम ले रहे हैं जब बिंदु पृष्ठ के अंदर हो, जब बिंदु पृष्ठ के अंदर हो, इसमें ये गोली कोष है, इसमें Q आवेश समान रूप से फैला हुआ है। ये त्रिज्या R है, ये बिंदु P है, P। इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। इसी बिंदु P पर, इसके लिए ये हमारा गॉसियन पृष्ठ होगा, R त्रिज्या, ये गॉसियन पृष्ठ। तो देखिए इसके अंदर Q आवेश तो होगा नहीं, Q से आवेश कुछ कम होगा। इसके Q आवेश तो संपूर्ण में, संपूर्ण गोले में, गोले, और इसमें होगा Q डैश, ठीक है। ये होगा R त्रिज्या वाले गोले में आवेश होगा। ये होगा R त्रिज्या वाले में, कैपिटल R त्रिज्या वाले में होगा, ये स्मॉल r त्रिज्या वाले में। तो हम इसका मान कैसे निकालें? तो इसके लिए हम लेते हैं आयतन आवेश घनत्व, क्या होगा? Q अपॉन 4/3 पाई R क्यू, 4/3 पाई R क्यू। तो Q डैश कितना हो जाएगा? हो जाएगा 4/3 पाई R क्यू और 4/3 पाई R क्यू इंटू Q अपॉन 4/3 पाई R क्यू। तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, R क्यू अपॉन R क्यू इंटू क्यू। अब हम लगाते हैं गॉस प्रमेय। गॉस प्रमेय से E इंटू 4 पाई R स्क्वायर इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू डैश, और E इंटू 4 पाई R स्क्वायर 1/एप्सिलॉन 0 इंटू R क्यू अपॉन इंटू क्यू। तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू R क्यू अपॉन R स्क्वायर इंटू R क्यू इंटू क्यू। इससे कैंसिल हो जाएगा। तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपॉन R क्यू इंटू R। ये रिजल्ट निकल के आया। इसमें ये क्वांटिटी हमारी कांस्टेंट रहती है, तो इससे ये निष्कर्ष निकल के आता है कि E समानुपाती R। जैसे जैसे हम केंद्र की ओर बढ़ते जाएंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होती जाएगी, केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 हो जाएगी। अब जो हमें रिजल्ट प्राप्त हुए हैं उनको हम एक सूत्र से भी प्रकट कर सकते हैं। वो किस तरह से प्रकट कर सकते हैं? देखिए E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर, जब R का मान कैपिटल R से बड़ा हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपॉन R स्क्वायर, जब R का मान कैपिटल R के बराबर हो, और ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q
अपॉन आर क्यूब इंटू आर, जब आर का मान स्मॉल आर से छोटा हो। देखिए ये वही रिजल्ट है जो गोली कोष में थे ये वाले, और ये रिजल्ट वहाँ 0 था लेकिन यहाँ पर 0 नहीं है। इन परिणामों को हम ग्राफ से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। इस देखिए इस तरह से ये ठोस गोला है, इसमें क्यू आवेश पूरी तरह से फैला हुआ है। E इज इक्वल टू 4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये अधिकतम होगा। और यहाँ पर E इज इक्वल टू 4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और E प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। एट इन्फिनिटी पर E 0 हो जाएगा, इन्फिनिटी पे 0 हो जाएगा। इसी तरह की सिचुएशन यहाँ पर होगी, इस साइड में ऐसे। यहाँ पे क्या होगा, इस पोर्शन में यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से E समानुपाती R होगा, केंद्र पर हमारा E का मान 0 होगा। तो इस तरह से हमने आज गोली कोष के कारण और एक अचालक ठोस गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं पढ़ी, जिसमें ये स्थितियां तो समान थी दोनों जगह, ये स्थिति भिन्न थी। गोली कोष में ये 0 थी, यहाँ पर 1/4πε0 क्यू अपॉन आर क्यूब इंटू आर प्राप्त होते। ये गॉसी प्रमेय के बहुत इम्पोर्टेंट अनुप्रयोग हैं जिन्हें आप अच्छी तरह से याद कर लें, बार बार लिख के याद करें। कल अगली वीडियो में मैं आपको इससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल कराऊंगा, और 2 इसके और अनुप्रयोग रह गए, उनको मैं फिर कराता हूँ आपको। धन्यवाद।